नमस्कार दोस्तों। आज एक और हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का निर्णय आया है और ये निर्णय जो लोग फायर आर्म्स लाइसेंस रखते हैं, फायर आर्म रखते हैं, बंदूक है, रिवॉल्वर है, उसका लाइसेंस लेके रखते हैं, तो उसके संबंध में है। तो उसमें हमने देखा कि छोटी-छोटी बातों पे लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। तो उस संबंध में एक ये महत्वपूर्ण फैसला हाई कोर्ट अ, मध्य प्रदेश का आया है, जिसकी जो बेंच है ग्वालियर में। और ये निर्णय जो आया है, ये आया है रिट पिटीशन नंबर 33-062 2026 की। और ये निर्णय दिया है ऑनरेबल श्री जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने। और केस का जो टाइटल है जिंदेल सिंह रावत वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। इसमें जो है मेन बात जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कही कि जो लाइसेंस वगैरह है उनको केवल आप जो है शक के आधार पे, एप्रीहेंशन के आधार पे कि ये आदमी इसका मिसयूज करेगा के आधार पर उसको सस्पेंड कर देते हैं लाइसेंस को। ये गलत है। उन्होंने बताया भी हाई कोर्ट ने कि क्या क्या चीज़ें होंगी जिनके आधार पे, क्या क्या पॉइंट होंगे जिनके आधार पे आप लाइसेंस को, आर्म लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं। तो उसकी हम आज डिटेल से बात करेंगे। हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 17 है आर्म्स एक्ट 1959 का, उससे कहा कि जो वो है उस पे केवल एक कोई क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज हो गया वो काफ़ी नहीं। उसके आधार पे आप किसी के भी लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, या आप ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि ये जो व्यक्ति है, लाइसेंस होल्डर है, ये इसका मिसयूज करेगा। तो इसमें उन्होंने एक तो जो बातें कही सेक्शन 17 को कहा का एलोबरेट किया। असल में ये जो पिटीशन था वो फाइल किया था दतिया के जो कलेक्टर हैं उनके 2 अप्रैल 13 2026 के आदेश को चैलेंज किया था इस पिटिशनर ने। पिटिशनर जो है वो आर्म्स लाइसेंस होल्डर है और उसके लाइसेंस को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उसके अगेंस्ट एक केस दर्ज हो गया था। अब जो ऑर्डर पास किया वो सेक्शन 17(3) जो आर्म्स एक्ट है उसकी जो कंडीशन है उनको पूरा नहीं करता। अब उसमें कहीं भी नहीं है कि कोई आदमी अगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, क्रिमिनल केस दर्ज हो जाए, तो वो उसका हथियार का मिसयूज करेगा। ये भाई आपने निष्कर्ष कैसे निकाला? एक क्रिमिनल केस दर्ज हो गया तो ये तो कोई आधार नहीं है। और कैसे आपने उसी आधार पे ये कह दिया कि भाई इसकी वजह से जो है पब्लिक पीस और सेफ्टी पे खतरा है? ये निष्कर्ष आपने कलेक्टर साहब कैसे निकाला? कोर्ट ने पूछा। क्योंकि जो आप लाइसेंस को सस्पेंड कर रहे हैं, भाई आप उसकी राइटिंग में लिख के उसका जस्टिफिकेशन पूरा दें, उसको मौका दें, उसकी हियरिंग करें कि वो अपने पक्ष में क्या कह रहा है। ना तो आप हियरिंग करते और ना ही कोई जस्टिफिकेशन देते, मात्र लिख दिया कि साहब क्रिमिनल केस दर्ज है इसलिए मिसयूज कर सकता है। ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। इस आधार पे कोई भी लाइसेंस जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो जब ये याचिका इनके पास आई
तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पे हाई कोर्ट मध्य प्रदेश नाराज हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आपने इसमें से ये कैसे निकाल लिया कि ये पब्लिक पीस को, पब्लिक की शांति को या पब्लिक का जो सेफ्टी है उसके लिए खतरा है। क्योंकि ये जो आपने ऑब्जर्व किया है, ये सेक्शन 17(3)(b जो है आर्म्स एक्ट का, उसको सेटिस्फाइड ही नहीं कर सकता। तो इसलिए आपने ये गलत किया है। और कोई भी अथॉरिटी इस आधार पे किसी भी लाइसेंस जो होल्डर है उसके आर्म लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकती। और ये अमूमन हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जैसे क्रिमिनल केस दर्ज हुआ, तुरंत जो है उठा के जो है लाइसेंस जो है वो रद्द कर देते हैं। यहाँ तक होता है कि इलेक्शन होते हैं, उससे पहले जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके हथियारों को जमा करा लिया जाता है। आधार क्या है ये भगवान जाने, उससे किस तरह से शांति भंग हो रही है ये भी भगवान जाने। तो एक अच्छा निर्णय दिया और उन्होंने इसकी व्याख्या की जो सेक्शन 17 है, और कहा कि क्रिमिनल केस कोई आधार नहीं है किसी भी व्यक्ति के लाइसेंस को रद्द करने का। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।